यहाँ से अपनी जेसीबी लेके जा रहा था, तो ये लोग मेरे से टैक्स मांगने लग गए 700 रुपया। उनकी माँ को अभी बताऊँ, साला पूरा टूल टैक्स ही तोड़ डाला ले। और अभी तो मान नहीं रहे, अभी बहस करेंगे, ये वाला भी तोड़ूंगा, वो वाला भी तोड़ूंगा, तोड़ता ही जाऊंगा, पूरा टूल टैक्स की माँ दूंगा, फिर देखूंगा कैसे पैसे मांगेंगे। चलो ठीक है भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राहुल गांधी, अमय आदेश पांडे, मयंक, पहली बार राधा और पहली बार सार्थक गोस्वामी। बिफोर वी स्टार्ट द शो, लेट मी गेट दिस आउट ऑफ द वे। मैं वापस स्टैंड अप कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं शोज कर रहा हूँ। मैं आपको सिटीज की लिस्ट बता देता हूँ: चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, बैंगलोर, डबलिन, फ्रैंकफर्ट, लंदन, एम्स्टर्डम, दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैक, दुबई। महाराष्ट्र, जैसे मैंने ट्विटर पे भी लिखा है, जब तक मेरे पास 140 एमएलए नहीं आते मैं महाराष्ट्र नहीं शो कर सकता। सब्र रखिए। गोरखपुर। गोरखपुर तो आई थिंक मेरी अस्थियां जाएंगी। सार्थक पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। आपका एक वीडियो मैंने देखा था बीच में, अभी बहुत जो वायरल हुआ था, बट आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए हमें। हाँ हाँ, रिसेंटली यार वो बहुत मतलब वायरल हो गया। उसके अलावा भाई आई डू अ वीकली न्यूज शो कॉल्ड संडे शो। कभी ग्राउंड रिपोर्ट भी कर लेता हूँ, बट बेसिकली मैं न्यूज को थोड़ा सा डीकॉम्प्लेक्स करके, थोड़ा सा उसमें से टॉक्सिसिटी हटा के और उसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। गोस्वामी हूँ न्यूज का, बस बस थोड़ा उतना। आप न्यूज में एथेनॉल मिला रहे हो क्या? आप सार्थक गोस्वामी हो, वो निरर्थक गोस्वामी है। मनोरंजन गोस्वामी है वो। मनोरंजन तो उसके पिताजी का नाम है। सही क्या नाम है। सही में? हाँ, हाँ, उसके पिताजी का नाम मनोरंजन, एंड ही वाज इन आर्मी और नेवी समथिंग ना, मतलब काफी रेपुटेड इंसान थे वो। और हाँ। बेटे ने पूरी मट्टी मार दी। बेटे का नाम है चे। हाँ, इसके बेटे का नाम चे है, वैसे चे अर्नब के बेटे चे का नाम चे है। गोस्वामी। क्या क्या अब मतलब इसका? वो क्या, वैसे मतलब तो उसके खुद के चैनल का भी नहीं है, बट बेटे को देख के लोग कहते हैं चे, बाप को देख के कहते हैं छी। आई थिंक अभी उसका बेटा चैतन्य हो गया होगा, नाम वाम बदल दिया होगा उसने। तभी उसको लगा था ज्योति बासु की सरकार आएगी जब ये बेटे का नाम दिया था, फिर अभी पता चला मोदी जी की आ गई है, तो चेतु फिट नहीं बैठ रहा है। राधा हैज आल्सो जॉइंड अस फॉर द फर्स्ट टाइम। राधा, अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपकी जर्नी के बारे में। I'm Radha. I'm from Thane, and I'm very sorry about that. लोकेशन नहीं बताते इस शो पे, बाकी सब बताओ। पहले मैंने यूपीएससी करने की बहुत कोशिश की, इट डिड नॉट वर्क आउट ऑब्वियसली। आई हैव पिवटेड टू कॉमेडी। उससे ज्यादा नहीं है, बाकी जॉब वॉब थी वो चली गई। क्या हुआ, कंटेंट देख लिया क्या तुम्हारा किसी ने? नहीं। आपका एक वीडियो हमने शो में यूज किया था ना शायद कोई। हाँ, I was so excited about that. Except like I was looking so bad in that video. The worst I look, कि तेल वाले बाल हो वही वीडियो चलते। ऐसे जब भी मैं बैठी हूँ नहा धो के, वो वीडियो कभी नहीं चलेगा। कम से कम आपने एल्गोरिथम तो क्रैक करा यार। मेरा भी करियर टकला होने के बाद ही चलने लगा है, उसके पहले मेरे को भी व्यूज नहीं आते थे। ये चल रहा है तेरा करियर इस टाइम? मैं ऐसे फुल टॉस फेंक रहा था देखने के लिए कि तू जागा हुआ है या पर सार्थक भाई, एक सवाल मेरे को आपसे पूछना था वो बर्नी हाट बिल्कुल वाला भाई। एपिसोड देख के, कि हाँ हाँ। आपको बेसिकली ये सिचुएशन मतलब पता कब चली, कैसे प्लान किया आपने उस वीडियो का? तो यार मैं ना इलेक्शंस के पहले स्टेट में जाके डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ। अभी बंगाल के इलेक्शन हुए थे तो मैं बंगाल टूर कर रहा था। तो जब जब ऐसे लिस्ट आती है, IQ एयर लिस्ट निकालता है ऑफ द टॉप पॉल्यूटेड सिटीज, और जब आई थी आई थिंक 23 या 24 ही था, जब था कि बर्नी हाट इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन कंट्री। मैंने कहा ये क्या हो यहाँ पे, मैं दिल्ली में साला अपनी सामने बिल्डिंग नहीं देख पा रहा हूँ, सामने वाला टावर नहीं देख पा रहा हूँ, तब इससे ज्यादा पॉल्यूशन क्या होगा। और फिर जब देखा मेघालय में, तो मेरा और दिमाग खराब हुआ। मैं कहा मेघालय में सबसे पॉल्यूटेड सिटी कैसे हो सकती है। फिर आई थॉट कि चलो बर्नी हाट जाते हैं, और ये तब शूट हुई थी। फिर हम लोग अच्छा वहां अच्छा। गए, वहां जाके शूट किया। बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वो इतना ब्लो कर जाएगा। मतलब This was- सिक्योरिटी गार्ड वाले ने जो आपको बोला है कि अमेरिका और इसका युद्ध चल रहा है, वो एकदम पीक पे है। और वो अमेरिका इजराइल वाला तब तो स्टार्ट हुआ था। बच गए आप। सिक्योरिटी गार्ड को कोई फैक्ट्री वैक्ट्री का था, बट अगर कोचिंग सेंटर का होता तो वो गोली वोली चलवा देता आप पे। यहाँ एटलीस्ट हवाई फायर तो हो जाता। कोचिंग सेंटर रिमाइंड्स मी, बाइजू का कुछ चल रहा है ना? अभी लोग बायजूस, बोर हो गए हैं बायजूस की स्टोरी से। कोई अच्छा लोग हाँ। लिख रहे हैं पर कोई सुनना नहीं चाहता थे। लाइक कूपन कोड है तो बताओ भाई, नहीं तो रहने दो। तो अभी वो तो जेल में नहीं है ना, ही इज अब्सकॉन्डिंग, बाहर है ना वो। उसका भी माल्या वाला ही हाल है। और फिर पॉडकास्ट के लिए आएगा।
उनमें और सुकेश चंद्रशेखर में कोई एक ही रह सकता है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है भाई, वो जेल से घोड़े बेच रहा था हीरोइन के। भाई 20-20 लाख की बिल्ली, 50-50 लाख के, पता 20 लाख की बिल्ली। भाई लोग जेल में ये लिखते हैं कि प्रेसिडेंट मुझे निकाल दो, राष्ट्रपति पार्डन दे दो, वो रोमांटिक चिट्ठियां भेज रहा है कि हमारे दौर का चार्ल्स शोभराज है वो। मैंने उसकी एक वो देखी थी, क्या लव लेटर? नहीं नहीं, नीतीश राजपूत का कोई वीडियो था, उसमें देखा था मैंने, तो उसने बताया कि ये अमित शाह को फेक कॉल किया था उसने। किसको किया फेक कॉल में? नहीं सॉरी, वो किसी से बात किया और बोला कि मैं अमित शाह अमित का शाह से आदमी बात बोल रहा हूँ, कर। बगल में अच्छा बैठे अच्छा। हैं, बोलो तो बात करो, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, वो होम मिनिस्ट्री का ऑफिशियल बन के ही तो चूना हाँ, लगाता था लोगों को। सोचो होम मिनिस्ट्री का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है कि सूट भी नहीं पहन रहा आपका ऐसी गंजी बनियान में। नहीं तो होम मिनिस्ट्री का आदमी बन के चूना लगाता तो इसमें क्राइम क्या है? वो मुसलमान होता तो क्राइम होता, उसके अलावा तो क्राइम ये है कि ये पकड़ा गया, बस क्राइम। तब मुझे अभी पीएमओ का एक ट्वीट दिखा, क्योंकि मोदी जी के मैं यूजुअली ट्वीट देता हूँ तो कुछ ना कुछ, या तो बर्थडे विश हो गया, या तो कुछ मतलब कुछ ऐसा इवेंटफुली होता है। ये तो उन्होंने बस एक बोला, इन द वे द कंट्रीमैन कन्फ्रंटेड दो स्प्रेडिंग रूमर्स, फियर एंड कंफ्यूजन, हाउ पीपल स्टूड फर्मली विद द कंट्री ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम, दे फॉइल्ड द कॉन्स्पिरेसीज टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। आई डू नॉट नो इसका प्रेमिस क्या है, बट मोदी जी कह रहे हैं कि देखो इंस्टेबिलिटी पे हम नहीं देखेंगे, कंट्रीमैन पे भरोसा है हमारा। आज चैट जीपीटी लॉगिन हो गया है मोदी जी। तो थाईलैंड में हम लोग एयरपोर्ट से निकले और होटल की तरफ जा रहे थे, तो मैंने रेडियो लगाया, उसने बंदे ने, तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ गाना बज रहा है, कुछ बज रहा है। फिर फाइनली न्यूज़ ऐसा आता था कि आज हमारे जो भी किंग ने इसको हैप्पी बर्थडे बोला, उसको ये बोला, उसको बोला। तो मैं बोला भाई इधर न्यूज़ नहीं आती क्या? बोलता यही न्यूज़ है यहाँ पे, आज हमारा रॉयल फैमिली ने इसको बर्थडे विश किया, इसको बर्थडे विश किया, उसको हाय बोला, उसको थैंक यू बोला। हम्म। मैं बोलता था ये अच्छा, कैसा देश है हाँ, यार, इतनी दिक्कत ही नहीं है क्या, न्यूज़ क्यों उन नहीं लोगों ने आता? खरीदना 2010 से ही चालू कर दिया। तो वो भी सेंस बना रहे हैं ना, मोदी जी भी एक तरह से राजा ही तो है अब हमारे, वो भी कहाँ हाँ नेता कहाँ रहे हैं। हाँ। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। उसी हिसाब से उनको बोला जाता है, पापा भी हैं वो, राजा भी हैं, सब हैं। गुजरात प्रेसिडेंसी के राजा जो अभी भारत में। हरदीप पुरी और ये गडकरी दोनों गडकरी। मिलके अब बोल रहे हैं कि 23 लाख करोड़ का इंपोर्ट का लॉबी है, जो कि नहीं चाहता कि एथेनॉल या ऑल्टरनेट फ्यूल जो है डेवलप हो इंडिया में, इसलिए वो लोग टुकड़े करना चाहते हैं। ये सबसे देश में एंटी नेशनल। और हरदीप पुरी तो बोल रहा है कि एथेनॉल में क्या दिक्कत है, रेसिंग कार में भी डलता है। करोल बाग से कौन अपनी सुबह रेसिंग कार लेकर ऑफिस जाता है? मेरे को कब से आप रेसिंग कार में भी एथेनॉल डलता है? भाई गाड़ी भी तो एथेनॉल के अकॉर्डिंग बनाओगे, अब सारी गाड़ियां जो है उसके अकॉर्डिंग बनी। सार्थक इस तरह का यार ये जो दिया जा रहा है ये रैशनल इसके पीछे, तो आपको क्या लगता है कि एथेनॉल एज एन अल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन ही बेकार है या हम अब इसके लिए तैयार नहीं है? उसको मार्केट किया जाता है कि हमें 20% बचाना है और हमें उससे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी लेनी है, वो ठीक है, बट वो प्रिंसिपल पे आप खड़े भी तो उतरो। अब मतलब आपको 20% बचाना है, ठीक है, लेकिन वो 20% आप में आप कौन है? वो 20% जो आपने बचाया वो हम तक तो कभी आया नहीं। अभी कल ही मैं देख रहा था कि पता नहीं कितने ट्रिलियन रुपए के हमने इंपोर्ट बचा लिए हैं। भाई हमारा तो तेल महंगा ही हुआ है। वो 90s का चेतक याद है ना, कि तुम 100 का पेट्रोल डलाते थे तो 80 का पेट्रोल और 20 का इंजन ऑयल, वो छोटा सा ऐसा वो आती थी जो थैली। वो साथ में मिक्स करता। पॉलिटिकल टेंशन ऐसा है कि हम 92 में है और इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि 96 में है। बट गडकरी बोलता था कि 55 रुपए लीटर मिलेगा तेल। 15 15 जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। 15 और फिर बाद में बोल दिया कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला। 110 हो गया पेट्रोल, उसमें 55 रुपए का ही तेल है। लेकिन अभी इस टाइम पे दो प्रोटेस्ट चल रहे हैं सबसे ज्यादा तो देश में। एक है एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ और एक है हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर, जो पता नहीं कौन है, बट रोड एंड हरदीप सिंह ट्रांसपोर्ट पुरी। मिनिस्टर कम पेट्रोलियम मिनिस्टर। हरदीप सिंह पुरी को भी नहीं पता होगा कि वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उनकी, क्या कर रहे हो। बिना एयरलाइन के एविएशन मिनिस्टर रहे हैं, वो बहुत कलाकार आदमी है। सबसे इजी सॉल्यूशन है, एक तो उधर उनका रेजिग्नेशन मांग लो, कम से कम फ्यूल जो है अगर आप 20% एथेनॉल मिला रहे हो तो सस्ता कर दो उसको, या ऑल्टरनेट दे दो। सही फ्यूल जो है 100% पेट्रोल, वो आप महंगा ले लो लेकिन ऑप्शन तो दो। और हाँ। ये लोग जो बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग आईपीएल के इतने डॉट बॉल पे लोगों ने पेड़ लगाया, उसके बाद भी उसके बाद भी इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट हो रहा है? हाँ, धोनी नहीं खेला ना इस बार। हरदीप पुरी के बारे में कह रहे थे सार्थक भाई, आप इसका यार
इसका तो तेल आदि से कोई लेना देना नहीं, इसको तो ऐसे ही बिठा दिया, ये तो एप्स्टीन का दोस्त था, इसको तो ज्यादा से ज्यादा जो है मसाज ऑयल के बारे में पता हो, उससे ज्यादा कुछ पता नहीं इसके तेल के बारे में। सिंपल सी चीज है कि भाई ऑल्टरनेटिव, तो अगर कल गडकरी जी आके बोल देंगे ना कि ठीक है एथेनॉल हमारा ब्लेंडिंग चल रही है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो भी उसमें हम गन्ने का तेल मिला है, मैंगो शेक मिला रहे हैं, वो हम अपना मिलाते रहेंगे, गंगा जमुना जूस। गंगा जब जब तक हम वो क्लीन नहीं कर लेते, आप एक पेट्रोल का ऑप्शन ले लो, तो वो भी नहीं करना। नहीं, गडकरी से कोई अगर तेल वेल ये वाली बात पूछ लेता है तो ऐसे नहीं है, तो कॉन्स्पिरेसी है ये, वो कुछ डिटेल नहीं देता, ऐसे बोल देता। और ऐसे पूछ ले कि ब्रेकफास्ट कहाँ का पसंद है, कहाँ का, पुणे में, वाकरवड़ी, नागपुर में, ये वो ऐसा बताता है एक डिटेल में, जैसे कि मतलब बिल्कुल इसी चीज पे डिपेंड करती है लाइफ लोगों की। यूपीएससी में यही आंसर लिखना होता है कि यू नो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग, सारी बुक्स में यही लिखा होता है कि इट्स गुड फॉर द एनवायरनमेंट और हमें ये करना ही है। इतना ही गडकरी जी को पता है। गडकरी जी पहले कमिटमेंट दे देते हैं, फिर सोचते हैं करना कैसे है। एक कॉमेडी में आपको पता चला कि इथेनॉल इज नॉट गुड, यूपीएससी में इट इज लाइक कि अच्छा ही है। हम लोग को तो गाड़ी खरीदने के बाद समझ में आया। जब स्कूटी वाला खोला और बोला 5200 रुपए लगेंगे इंजन के, तब लगा कि हाँ। तो ये देश वैसे इतना फर्जी हो चुका है, अभी जैसे इंजन वगैरह में जंग लगा हुआ दिख रहा है, यू कांट बी वेरी श्योर कि तेल खराब है या साला वो आयरन वाले इंजन वाले घपला कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि लोहा खराब आ रहा हो। जैसे माइलेज ड्रॉप तो सबकी गाड़ी का हुआ है, ये तो मतलब मैंने भी अपनी गाड़ी में नोटिस किया है कि माइलेज कम हो गया, बट एक तो था कि भाई आपने इंटरनेट पे देखी वीडियोस वगैरह, एक है कि कोई अपना दोस्त रिश्तेदार बताया कि यार मेरी गाड़ी ठप पड़ गई। आप ये मेरी स्कूटी की फोटो देखो भाई, ये तो खुली हुई है पूरी। हाँ तो इसका इंजन ही खराब पड़ा है भाई अभी जस्ट। कौन सी स्कूटी है तेरे? एक्टिवा। खबर आजम के माध्यम से कार इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंच रहे हो क्या है? एक मोदी की समर्थक है, 60-65 साल की है वो महिला, वैसे रेणुका। हमने नाम ही ले दिया उसके पुराने जो ट्वीट थे उसको किसी ने कि तेल के लिए थोड़े ना मोदी को बदल देंगे, ये है वो है, धर्म बचाना है। कल रो रही थी, और रो भी कैसे स्टाइल से रही थी, ऐसा नहीं कि वो जैसे हमारे जैसे गरीब रोते हैं, जैसे मयंक ने एक्टिवा दिखाई अपनी ये वो बोली कि मेरी 1.5 करोड़ की डिफेंडर, मैं चंडीगढ़ से गई हूँ, मेरे को 10 घंटे लगे हैं जाने में, धक्के मार मार के उसको लेके गए हैं, फिर आए हैं, मैंने 1.5 करोड़ लगाया। ओपोजिशन क्यों साइलेंट है? उसने सरकार से कुछ नहीं पूछा, व्हाई इज ओपोजिशन साइलेंट? ये लोग ना सीधा सवाल भी ओपोजिशन से पूछ रहे हैं, सरकार से पूछ ही नहीं रहे कुछ भी। मुझे लगता है इस मामले में सबसे ज्यादा खुश इस टाइम पे भावेश अग्रवाल होगा ओला का। जो प्रॉब्लम उसकी इलेक्ट्रिक में आ रही थी, बाकी सबकी अब पेट्रोल इंजन में भी आ रही है। वो क्या जैसे ही इजराइल और ये सब हुआ ना, इजराइल, दुबई, फिलिस्तीन, ईरान, तो भावेश अग्रवाल का ट्वीट आना चालू हो गया, द विनर्स आर द पीपल हु बॉट ओला बाइक वगैरह। इसके नीचे ही लोगों ने कमेंट किया, सर 6 महीने से पड़ी है, 4 यहाँ पे ओला वालों को मार के शीशा तोड़ दिया उन लोगों ने। पूरे ओला में एक ऐसा गोला दिखता है, वो उन्होंने किसी ने पत्थर मारा है। आई थिंक द ओनली पर्सन हु इज हैप्पी विद द एंटायर सिचुएशन इज भावेश अग्रवाल। खुश तो आई थिंक गडकरी के 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं तो कोई सिंगल है तो बता दो। गडकरी के बेटे? हाँ। अरे गडकरी का परिवार ही ऐसा है कि वो पैदा ही डबल होता है। कोई नहीं है अभी उनमें। ऐसा एक बेटा तो ऐसा है गडकरी का, जो गडकरी से भी 4-5 साल बड़ा लगता है उम्र में, अगर आप वो जैसे नितिन गडकरी नहीं बोलता है, ये काम करने में 20 मिनट लगता था, मैंने ऐसे किया 15 मिनट में हो गया। उसका बेटा भी बोलेगा कि मेरे पिताजी को 50 होने में 50 साल लग गए, 35 में ही कर दिया। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में यही चल रहा है कि जो बेटा है वो बाप से बड़ा दिखता है। क्योंकि सास भी कभी बहुत ही अब तक चल रहा है। अरे उसका सीजन 2 आया है सम मंथ्स बैक। स्मृति ईरानी का कैबिनेट रिशफल हो गया ना बहुत पहले। अरे अभी मैंने एक क्लिप देखी, उसमें स्मृति ईरानी होती है, वो पूरी एआई वीडियो है, वो कृष्ण जी से बात कर रही होती है, वो बता रही होती है कि दैट ऑल इज देयर। आई डोंट वांट टू लाइक रिवील कि मैं पूरा देखा, मैं बहुत सारे एपिसोड्स, बट हाँ स्पॉइलर नहीं देना चाहते, सास भी का भी बहुत देखा। तो कृष्ण जी की आपकी जितनी भी आपने बातें बताई हुई थी, मैंने सब कुछ फॉलो किया, और फिर भी वो जेल में थी बकायदा। ये अच्छा, आप इनकी बात कर रहे थे क्या? आप ये मूंछों वाले? हाँ, ये तो कुणाल भाई आप ही लग रहे हो मुझे। सियान एग्रो एंड जियान एग्रो। अनंत अंबानी बागेश्वर बाबा के पास गया। पहले तो ये बताओ कौन झुका किसके सामने? बागेश्वर बाबा से पूछा किसी ने कि आपने पर्ची क्यों नहीं बताई, तो कह रहे अगर एक नाम अगर बता दिया तो मैं खत्म कर देंगे, हम दूसरा नाम नहीं बता पाएंगे, तो मैं पहला भी नहीं बताऊंगा। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा ये कैसे सोचा इसने आदमी। ये कौन सा पेन है जो एक ही नाम लिख पा रहा है, 10 नीचे नहीं लिख पा रहा। भाई ये मात्र 3 साल पहले की बात है, 2023 में प्लास्टिक की टूटी हुई कुर्सी पे बैठता था वहां पे छतरपुर के एक गांव में, और पर्चियां खोलता था। वहां गरीब आते थे, उनसे ये आटा चावल ये सब भी ले लेता था उस टाइम पे। आज के टाइम में जो है अंबानी का बेटा आ रहा है मोहन यादव, और ये सब इसके पैरों में पड़े हुए हैं। हाँ, तो इसको पता है ना ये सब इनकी वजह से हो रहा है। अगर इसने एक नाम ले दिया या कुछ ऊंचा भी कर दिया ना, इसको एक दिन नहीं लगेगा
लगेगा वापिस से उस प्लास्टिक की कुर्सी के अंदर से निकाल देंगे इसको और वापिस वहीं छतरपुर के गांव में बिठा देंगे इसको। बच्ची भाई की बात कोई अगर वायरल हुआ इतना तेज तो वही है। इतने भी ये सारे भगवे पहन पहन के जो धर्म का चोला उड़ उड़ के करते थे ना, आपस में लड़ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे वो मुर्गे की फाइट नहीं होती, 500 की शर्त लगा गया ऐसे, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तू ये खा गया। तो अभी आज के टाइम में वही हमलावर है दूसरे पे जिसको मौका नहीं मिला खाने का। तो इन लोगों की आपस में जो किसी को दुख नहीं हो रहा कि राम मंदिर में पैसा खाया गया है, सिर्फ दुख ये हो रहा है कि हमारा मौका नहीं लगा, हमें टाइम नहीं मिला। चप्पल चोर सोच रहे हैं कि चंदा क्यों नहीं चोरी कर पाए, चंदा चोर सोच रहे हैं कि यार चप्पल रह गई। नुसरत साहब और राहत फतेह अली खान की जुगलबंदी। तू भाग यहाँ से, तू मिल जा, ये वही है जिनको हिस्सा नहीं मिला दोनों को। ये निर्मोही है तो मैं कौन हूँ। पर बोल क्या रहे थे? बोल रहे थे, मुझे एक बार समझ नहीं आया, एक फोन पे गाली दे रहा है, दूसरे कैमरे पे दे रहा है, तो ये चल क्या रहा है? इसको जो ये दूसरे वाला था ना आचार्य प्रमोद, इसको तो माइक भी नहीं दिया चैनल वालों ने, फोन नहीं दिया, कान में फोन लगा दिया गाली सुनने के लिए बेचारा। ये तभी कांग्रेस में था ना ये आचार्य जो भी कृष्णन। अरे कौन कांग्रेस में नहीं था? कौन नहीं था, मैंने भाजपा ही कांग्रेस में थी पहले सारी। गाइस क्या हाल बना दिया है, मतलब मीडिया का, राम का नाम पहन के बस वही गरिया रहे, माँ बहन की गाली दे रहे, और ये नेशनल टीवी पे चल रहा है। अभी 2 दिन बाद ये आके बोलेंगे कॉमेडियन भाषा की मर्यादा यूज नहीं करते। 4 गाली से गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा कोई और बोल दे, ये बोल दे। कामरा को रोज की हजारों गाली पड़ी है इतने सालों से, इसमें एक बार गुस्सा नहीं किया। असली शंकराचार्य बनने के लायक तो ये आदमी है, नफरत करते हैं लोग। उन लोगों को कॉमेडियन की टेक्निकलिटी पे प्रॉब्लम है कि आप कॉल ऑफ 3 पे गाली क्यों दे रहे हो। सारे नास्तिक लोगों का ऑरा थोड़ा बढ़ गया है ये राम मंदिर के इशू में, बिकॉज यू कैन, मतलब मैं तो गर्व से बोलने वाली हूँ कि ठीक है ट्यूसडे को नॉनवेज खाती हूँ, जय श्री राम नहीं बोलती, बट मंदिर का चंदा नहीं चुराया मैंने आज तक। नहीं वो तो मतलब अलग नहीं लेवल नहीं, का है। अभी तो आप हफ्ते भर में कमबैक आ जाएगा। हम तो राम भक्त हैं सारे के, हम तो राम भक्त हैं सारे के सारे। हम तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे तो दिल में बसे हुए हैं। जैसे ही मेरे खिलाफ जो एफआईआर है उसके ऊपर जाते रहता है ना, उतनी मैं भक्ति में अपने आप को विलीन करता हूँ। Did Arnab talk about this राम मंदिर? उसने बोला ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट से जो बना है मंदिर, और उसमें जो चंदा चोरी हुई है वो इशू को पॉलिटिसाइज मत करो, वो बोला। मुझे लगा कि अर्नब राम भगवान से ही सवाल पूछ लेता कि तुमने बाहर का चंदा छोड़ा ही क्यों था। Don't politicize this issue. This is of national interest. I better know how to deal with people like you. Terrorist supporter. I better know how to deal with people like you, Arnab. Well, go to the gym first. My question to straight now. तुमने बहन का रिश्ता देना है मुझे. Why should I go to jail? बहन का रिश्ता। ये तो कामरा का कमबैक होने वाला है हमें। बहुत फनी यार। ये जो ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट जो बना था, ये मोदी ने खुद अपने हाथों से बनाया था। ये जो चंपत राय गोविंद गिरी हैं, जो आरएसएस के प्रचारक हैं, पहली बात तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अकेला मोदी, कोई आमने सामने नहीं, कोई कुछ नहीं, पीछे भागवत चल रहा था इसके, और अकेला जो है आगे जा रहा था, और सारे कैमरे इस पे लगे थे। अमित शाह को नहीं लेके गया, योगी को भी जगह नहीं दी, और अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उसमें काम जारी था। लेकिन क्योंकि इलेक्शन आने वाला था तो राम जी कैन वेट बट इलेक्शंस कांट वेट वाले मामले में इन्होंने पहले ही वो अपना कर दिया। जिस दिन से चढ़ावा चोरी की खबरें आ रही हैं, जिस दिन से घोटाले सामने आ रहे हैं, आदमी जो है कभी अपने खुद के फोटोशॉप के पुरस्कार ले रहा है वहां पे सेशल्स में, अब कहीं इंडोनेशिया चला जाएगा, ये है, एक शब्द नहीं कह रहा। और अभी एक क्रिप्टिक सा ट्वीट किया इन्होंने सार्थक ने, जो पढ़ा था, क्रेडिट लेने के लिए जब आगे मुंह अपना चेहरा आगे लगा सकते हो तो अब 2 शब्द तो बोलो। जो करोड़ों सनातनी है वो तो कुछ आपका वेट कर रहे हैं ना आपसे सुनने के लिए। और आरटीआई ने बोल दिया कि ये तो बाहर है ना किसी भी जांच पड़ताल के। आई रिमेम्बर उन्होंने प्रेसिडेंट को नहीं लाए थे जब ये बड़ा सा स्थापना एंड ऑल ऑफ दैट दे डिड। छोटे मोटे टिन्नू मिन्नू पकड़ लिए यार वो बेचारे, यार क्या होता उनका। अभी तक जितने भी मुद्दे उठे थे उनका काउंटर इन्होंने धर्म के नाम पे लिया था कि हर चीज में लाइक नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, लेकिन अब बिल्कुल कोर वोटर को हर्ट किया इन्होंने कि मतलब जो सब चीज छोड़ के सब कर लिया, बट मैं वोट चाहे 1000 में मैं पेट्रोल खरीदूं पर वोट इन्हीं को दूंगा क्योंकि हिंदू का प्रतिष्ठा बढ़ा है। वापस वो बोल देंगे कि हिंदू खफा हो सकता है, गद्दार नहीं। रहे ना रहे, बीजेपी सरकार रहनी चाहिए, वादा वही है। ये देखो, ये केजरीवाल जैसा शीश महल बनवाया था, अब ये मेरा हवा महल बन गया। ये वोट बीजेपी जाएगा। आई लाइक इट। अरे ऐसे यार तुम आदमी बड़े मजेदार हो। घर टूट गया, आंखों में आंसू है, लेकिन फिर भी भाजपा आंसू है। आंसू नहीं है भाई मेरे ना, वो मैं कह रहा हूँ भाई सारा टूटना चाहिए। क्या बोला, जो हराम के चकले उनको टेंशन। मैं मेहनत करके खाता हूँ, कहीं भी खा लूंगा।
लेकिन वोट बीजेपी को दूंगा। गांड फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे। मोदी चाहे मेरी गांड फाड़ ले, वोट मोदी को दूंगा। आडवाणी जी को इससे हौसला सीखना चाहिए। भाई दिस इज द लिटरल वर्जन ऑफ फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। मुझे भी लग रहा है कि चढ़ावा चोरी तो झांकी है, अब्दुल अभी बाकी है। एक बार अब्दुल वापस आ गया। नहीं, बट somebody said ना रिसेंटली कि अगर हिंदू का पैसा हिंदू ने चोरी किया है तो ठीक है, चलो। वो वही था जिसको थोड़ा बहुत मिला है, पूरा नहीं मिला। पिंकी चौधरी, मतलब वो आदमी कोरोना के टाइम पे ब्यूटी पार्लर खोलने वाला था, लेकिन एंड टाइम पे कोरोना आ गया, तो एकदम से सनातनी बन गया वो ब्यूटी पार्लर छोड़ के। जितने भी ये है ना जो धर्म का ठेका लिए हुए हैं, जो इतने कहते हैं किसी को मार देते हैं, गाली दे देते हैं, हेट स्पीच देते हैं, आप सबकी बैक अगर आप हिस्ट्री देखोगे, मतलब ज्यादा नहीं 2-3 साल पहले कोई टिकटॉक बना रहा था, कोई कहीं कतार पे कोई बर्थडे विश कर रहा था, कोई ओमान में मसाज पार्लर में था। हाँ। सबको अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखी, एंड आई थिंक दे आर स्मार्ट पीपल, दे आर अपॉर्चुनिस्ट। उन्हें देखा कि यहाँ पे अच्छा पैसा है ना, कुछ कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लगे रहो बस। बियर बाइसेप्स का करियर ऐसे ही बना और बिगड़ा बिकॉज ऑफ दिस ओनली। मैं कह रहा हूँ ये बात तो दूसरी साइड पे भी लागू हो सकती है सार्थक। हमारी साइड के भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको लगा कि इस साइड पे कि धंधा इधर भी चल सकता है, कि मोदी को गाली देके भी करियर बनाया जा सकता है। मैं तो वेट कर रही हूँ कि जॉर्ज सोरोस का कभी ईमेल आएगा कि दो अपना बैंक अकाउंट। मैं बोल रहा हूँ, आता ही नहीं है, कब से वेट कर रही हूँ। वो रवि किशन वाला मजा ना यार, वो बहुत सही है। सिस्टम को मैसेज आया कि आपको तुरंत आपकी देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, इसीलिए आपको इस वक्त हेडक्वार्टर्स को अलविदा बोलना होगा। वी कैन मिस यू रवि जी। शो छोड़ के जा रहा है वो देश की ड्यूटी पे। नेशनल ड्यूटी। धमाल 4 की प्रमोशन, देश की ड्यूटी। नानक नाम। यार वो क्या क्या ब्रेन रोट बनाया उसने यार ये। स्लो मोशन म्यूजिक ने आई थिंक सोसाइटी को ज्यादा हार्म किया है कॉमेडी से। 2 सेशन 3 सेशन जब पार्लियामेंट के होते हैं उसमें 1-2 दिन आता है, वहां पे ज्ञान की बातें करता है, अश्लील गाने नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अश्लीलता बेकार है। उसके बाद पूरा साल वो ये फिलोरे बिना चटनी कैसे बने, ये वो सब। अभी मानसून से सेशन शुरू हो रहा है ना 20 से। हाँ अब आ जाएगा फिर वो आएगा फिर अब 2 दिन समोसा आएगा डिस्कस पार्लियामेंट। करने। जल्दी द लेट करता होगा। हाँ ये वाला मस्त है। सेल्फ डिफेंस। ये बंदे ने क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है भाई। मोदी जी फॉरेन जाते हैं तो नितिन नवीन ऐसे ही घुसता है भाजपा ऑफिस में। और ये पता नहीं मास्क, सिर्फ मास्क लगा रखा था या मास्क के पीछे भी वही चेहरा था असली में, ये भी नहीं पता ना। कुछ लड़की ने अपने कोई वुड बी हस्बैंड या फियांसे को घाट में बुला के धक्का दे दिया घाट से नीचे। केतन अग्रवाल। भाई वो लड़का अभी तो रहा नहीं। अब ये बताने की सबको क्या जरूरत है कि वो विग लगा रहा था। मैंने फोटो देखी, मुझे तो नहीं लगा वो विग लगा रहा था। जर्नलिस्ट इतने निकम्मे हैं कि वो बोल रहे थे कि क्या वो विग लगाता था इसीलिए उसे धक्का दे दिया गया। तो उसका बाप बोल रहा है ये क्या बात है भाई। कुणाल भाई आपने रिसर्च पर्पस के लिए देखा था ना वो? मेरे बिल्डिंग में भी एक बंदा था जिसने विग लगाएगी, वो तो उसकी आइडेंटिटी वो हो गई। अरे वो ना विग लगाता है, उसने विग लगानी छोड़ दी तो उसकी आइडेंटिटी वो हो गई कि वो ना जो विग लगाता था। तो मुझे लोग अलग से टैग कर रहे हैं इस केस में। नाउ व्हाट यू वांट टू से, व्हाई यू साइलेंट नाउ। यार ठीक है यार, ऐसा कभी नहीं बोला कि औरतें क्रिमिनल्स नहीं हो सकती ऑब्वियसली। देयर लॉजिक इज कि फेमिनिज्म हैज गॉन सो फार दैट वुमेन आर कमिटिंग क्राइम्स नाउ। जब वो बाहर आई तो उसने मिडिल फिंगर दिखाया ना ऐसे। हाँ, आई हर्ड अबाउट दैट। मीडिया को दिखाया है उसमें, किसी से क्या दिक्कत है किसी को? इसके अलावा मीडिया क्या डिजर्व करता है? एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को करता तो हमें क्या दिक्कत है? उसने बोला कि चेतन ने ही धक्का दिया है, मैं तो बस वहां तक उसको लेके गई थी, बाकी सारा काम चेतन भाई का है। हाँ तो प्रीमेडिटेटेड मर्डर में तो जाएगा 14 साल। चेतन भगत ने एक आर्टिकल लिख दिया। हाँ हाँ, अरे आई वांटेड टू एक्सेस इट बट एक तो चेतन भगत ने मुझे ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम पे। क्यों?
I might have made a lot of fun of him. चेतन भगत के ब्लॉक लिस्ट में बस एक ही इंसान होगा। हमने 15 साल हो गए मेरे को तो चेतन भगत को ट्रोल करते हुए, आज तक उसने नहीं किया, मतलब कभी आपके अंदर कुछ अलग ही चीज होगी। सुनील मेरे को वो चेतन भगत वाली स्टोरी बताया जो बहुत बढ़िया है, वो जो लिखा था तूने एक बार ना, याद नहीं है क्या? वो चेतन भगत ऑटो में होता है और वो ऑटो वाला कुछ बोलता है, वो वाला। तो क्या होता है कि चेतन भगत एक टैक्सी में बैठा होता है और उसका ड्राइवर सिग्नल पे चेतन भगत की किताब खरीदता है। तो चेतन भगत उसको बोलता है आपको ये ऑथर पसंद है? तो वो टैक्सी वाला बोलता है हाँ मेरा फेवरेट ऑथर है ये। तो बोलता है ठीक है चलिए, अच्छा है, आप मुझे छोड़ दीजिए। बाय द वे अंदर चेतन भगत बात कर रहा है, अगर आपको सुनने जाना है तो जा सकते हैं, नहीं तो फिर मुझे वापस छोड़ दीजिए, मैं आपको 1500 दे देता हूँ। तो टैक्सी वाला बोलता है गांड भरा है चेतन भगत सर, दे दीजिए 1500। ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि चेतन भगत ने 4-5 किताबें लिखी हैं और 1-2 पेज होते थे जिनपे की ज्यादा वो होता था, जिसमें कि वो वाले सीन लिखे होते थे, इसमें सेक्स सीन्स। भाई बहुत फनी है वो। वो डायरेक्ट ही पूछ लिया एक लड़के ने, सर मैं किताब नहीं खरीद सकता, वो वाला पन्ना बता दो जिसपे सेक्स हो रहा है, मैं वो पन्ना ले लेता हूँ। जब वो अपना ऐसा फेसबुक पोस्ट भी डालता था ना, तो उसपे यूजर कमेंट करते थे पेज नंबर 33 एंड 34 ऐसा। भाई कुछ भी बनाए भगवान आपको, बट चेतन मत बनिए। अरे वो अभी मेरा कुछ लास्ट कंट्रोवर्सी होता ना, तो वो गया था बोलने के लिए कि कुणाल कामरा फनी नहीं है बिल्कुल भी, पर वो स्टूडियो नहीं तोड़ना चाहिए। फिर वो बोल रहा था हम पंजाबी लोग अपने डेली लाइफ में ज्यादा फनी है कुणाल कामरा से। तो उसको वो होस्ट ने बोला ठीक है एक जोक सुनाओ। तो वो बोलता है ठीक है, हम लोग लंच खाते हैं तो डिनर के बारे में सोचते हैं, डिनर खाते हैं तो नेक्स्ट दिन ब्रेकफास्ट के बारे में सोचते हैं, और हा कर रहा है। बोला वो ये क्या था? By the way, latest book में the protagonist has left his San Francisco job to be a stand-up comedian in Bombay. उसने खुद ही लिखा है, वो पता चल रहा है, like he did not hire a comic to write them. मैं तो बस सोच रहा हूँ पेज नंबर कब कमेंट पर एक बात बता, तू सैन फ्रांसिस्को में है, हम यहाँ पे पूरा जो तेल ही डाल रहे दिया में, इसलिए कि हम सैन फ्रांसिस्को पहुंचे कॉमेडी करने, तो सैन फ्रांसिस्को छोड़ के यहाँ है। चेतन भगत ने वैसे अपनी किताब पढ़वाने का एक नया फॉर्मूला तो निकाला था लोगों से, एक मूवी बनवाई जिसमें उसने इसको अर्जुन कपूर को हीरो ले लिया, तो लोगों ने कहा यार इससे अच्छा तो किताब ही पढ़ लेंगे हम, लोगों ने कहा। अभी आप पूछ रहे थे ना कि ये जो स्टोरी थी कि अमेरिका से वापस आया यहाँ पे जगह जगह देश में अलग अलग सिटीज में परफॉर्म करने, मैं कहा दैट्स आल्सो द स्टोरी ऑफ अभिजीत दीप के। दोस्तों आप लोग को सीजेपी के बारे में क्या लगता है? ये है कि अभिजीत भाई का 5 मिनट टाइट नहीं है मटेरियल। मेरे एक भी ऑडियंस मेंबर ने डीएम करके नहीं पूछा है कि सर आप प्रोटेस्ट पे क्यों नहीं गए। सोनम वांगचुक हेडफोन ईयरफोन मांग रहा था कल ट्वीट करके, बहुत ही बुरा लगा मेरे को। और फोटो भी ट्वीट की फॉर सम रीजन, और उसके बाद भी देखा आज किसी ने नहीं दिया था उसको 7वें दिन पे। नहीं वो तो अच्छा आदमी है सोनम वांगचुक। तो अभिजीत दीप के भी तो अच्छा आदमी है, वो कौन सा बुरा है भाई? नहीं अभिजीत दीप के भी अच्छा आदमी। धर्मेंद्र प्रधान कौन सा बुरा आदमी भाई? वो भी तो अच्छा ही है। अब बोल आगे। धर्मेंद्र प्रधान अच्छा आदमी नहीं। तो like, आते ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दैट इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट। अभिजीत दीप के ने एक्चुअली वो कॉन्फ्रेंस संडे को हुआ था, आप वो अपना प्रोग्राम चला रहे थे। बट साथी यू बीन टू जंतर मंतर ना? यस ट्वाइस। कैसा लग तो रहा है? आपको हमें बताना चाहिए, हम तो यहाँ हमसे क्यों पूछ रहे हो आप यार? हम तो यहीं बैठे रहते हैं। आप लोग में से कोई नहीं गया क्या? नहीं मैं तो प्रोटेस्ट फ्रॉम होम वाले जोन में हूँ अभी। आप प्रोटेस्ट जा नहीं रहे या फिर आप जा नहीं पा रहे, आपको जाने नहीं दिया जा रहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बोला बच्चे लीड कर रहे हैं, अच्छे नए चेहरे दिखने मिल रहे हैं, अच्छा है। कहीं ना कहीं ये भी डर है कि मतलब अनशन पे ना बिठा ले। 2 दिन आप भी करो। ऐसे बात कर रहा है जैसे तेरी और अन्ना हजारे की पेंशन एक अकाउंट में आती है। तू क्या बड़ा है? नहीं अरे 20 22 साल के बच्चे जा रहे हैं यार, जाना चाहिए तेरे को यार, दे आर वेटिंग फॉर यू देयर। चढ़ा ले अब तो। तो सार्थक क्या माहौल है वहां पे, बताओ ना यार। बढ़िया माहौल था। मैं गया था पहले दिन जब सीजेपी का प्रोटेस्ट मतलब इन लोगों ने स्टार्ट किया ही था, और तब गया था जब इन लोगों ने धरना दे दिया था। मतलब इनकी कोर टीम में अर्पित शर्मा भी है ना, तो अर्पित दोस्त है मेरा, तो उसने तभी बता दिया था कि कल ऐसा है कि कल ये जाएंगे और कल इन्होंने परमिशन के बाद ये बैठ जाएंगे, उठेंगे नहीं, धरना दे देंगे। मैंने कहा तो लट भी बजेंगे फिर तो वो भी तो उस दिन वो आई थी रैपिड एक्शन फोर्स RAF, वो वहां से अनाउंसमेंट कर रहे थे कि सुनो आप उठ जाओ, आपकी 5 बजे तक की परमिशन थी, 6 बज गए हैं। पुलिस वालों ने क्या किया था कि पूरा जंतर मंतर का रोड होता ना कि यहाँ पे स्टेज है और यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा ली थी, तो उन्होंने धीरे धीरे करके क्या किया था कि
बैरिकेडिंग पास में लाने लगे थे और एक टाइम पे सारे लोगों को बिल्कुल ऐसा कंप्रेस सा कर दिया था, अब कहाँ जाओगे बच के। फिर आधे लोग तो उठ के स्टेज पे खड़े हो गए थे, फिर फॉर सम रीजन उन्होंने कहा कि चलो आप बैठ रहे तो बैठे रहो, आ गया होगा ऊपर से कि बैठे रहने तो इनको, कब तक बैठेंगे, बैठे हैं अभी तक। अदर सिटीज में हो रहा है क्या, लाइक अरे मुझे पता नहीं, हाँ। मुझे तो ना ये लॉजिक ही समझ में नहीं आता। देखो अगेन माय पर्सनल ओपिनियन, पर मुझे लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी स्टार्टेड एज अ सटायर मूवमेंट एंड हाँ। ऑन इंटरनेट, और अब इंटरनेट मूवमेंट और सटायर ही नहीं दिखता, वो पूरी तरीके से वही अन्ना हजारे वाले रूट पे चले गए कि हम धरना देंगे। मतलब ठीक है, आप अपना धरना दे लो, आपका मतलब नाम कॉकरोच है, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी इंटरनेट रीच थी। आप क्या कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम, क्या आप अपनी वीडियो डालो या कोई जंतर मंतर पे वीडियो जो हो रही है, जो शूट हो रही है, हम कोलैब पे डाल देंगे, उसके अलावा क्या है यार? सोशल मीडिया कोई कैंपेन करो कुछ, उसके अलावा कुछ नहीं है। देयर इज नो सटायर इन द मूवमेंट एनी मोर, विच इज हाँ, सभी वही बोल रहे थे ना कि तुम इंटरनेट पे और तो रास्ते पे आके दिखाओ। सो नाउ दे आर लाइक कि ठीक है हम करेंगे, तो इसका like मतलब that's ये what- थोड़ी कि अभी इंटरनेट से भी गायब हो जाओगे, मतलब दोनों जगह भी तो रह हाँ। सकते हो। इंटरनेट क्यों छोड़, वो तो आपका कोर बेस था ना। बीजेपी इतने कैंपेन करती है ऑनलाइन, मैं भी चौकीदार की तरह मैं भी बेरोजगार कैंपेन कर दो। इतने मतलब वही करती है वो ऑनलाइन। तो ऑनलाइन उनका पावर है ना, 21 मिलियन फॉलोअर्स यार, कितने 22 कम थोड़ी होते हैं। जंतर मंतर पे वरना कितने ही लोग आते हैं, मेरे को नहीं लगता कि एट एनी गिवन पॉइंट 1000 से ज्यादा लोग हो रहते होंगे वहां पे। बट उनको थोड़ा सा अपना इंटरनेट रीच का बेटर यूटिलाइजेशन करना था, अभी सिर्फ वो धरना बन के रह गया, तो जो कि अच्छा है, ठीक है। इंडिया गॉट लेटेंट का वॉच पार्टी पे ज्यादा लोग आते हैं खास सोशल में। पार्क में आईपीएल देखने 2-3 हजार चले जाते थे मैं शॉक आईपीएल नहीं वॉच। होऊंगा कि धर्मेंद्र प्रधान भी वॉच पार्टी पे पहुंचा होगा। स्टूडेंट से मिलने। गाइस दरभंगा एयरपोर्ट दुकान जैसा बनाया गया है, चला तो ठीक है, नहीं तो कुछ दिन में बंद कर देंगे। ये दरभंगा एयरपोर्ट का मेन एंट्रेंस है और ये नो पार्किंग बोर्ड के जस्ट नीचे पार्किंग है। ऐसे एंट्री होती है गाइस, 34 लोगों की 34 अलग अलग लाइन है। डीजी यात्री ऐसे भी आ नहीं चलता। गलती से अगर आप 2-3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच गए हैं तो आपको गर्मी में वेट करना पड़ भाई सकता है। साहब। कैंपस में एक दाना पानी कैंटीन भी है, पर डरने की जरूरत नहीं है, वो ट्रैवलर्स के लिए नहीं है। सिक्योरिटी काफी स्ट्रिक्ट है। मेरे इंस्टा 360 और हॉली लैंड माइक को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि सर ने ऐसा माइक और कैमरा इससे पहले नहीं देखा था। फिर मुझे फीचर्स एक्सप्लेन करने पड़े। अंदर एक प्ले एरिया भी है जहाँ कोई बच्चा नहीं खेल रहा था, क्योंकि बच्चे इन झूलों में फिट ही नहीं आ पाते। वाटर डिस्पेंसर है, ये रेलवे स्टेशन से उधार मांग के लगाया गया है, अभी 2-3 दिन में वापस करना है। लेवी सीजन हर्ष वाला वॉशरूम है, अभी 2 और लोग आ गए थे और वॉशरूम में काफी भीड़ हो गई थी। 2-3 स्टोर्स है, एक स्नैक्स के लिए, एक सॉफ्ट टॉयज का जिसमें लबूबू डॉल तो नहीं पर लबोडा डॉल मिल रहा था, एंड फाइनली वेटिंग एरिया जहाँ भीड़ अभी थोड़ा कम है क्योंकि अभी अभी एक बोर्डिंग कंप्लीट हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेंगलोर एयरपोर्ट कमिंग अप नेक्स्ट। एम्स जैसे एयरपोर्ट है इनका। इस पे अडानी कमेंट करेगा और मत बेचो मुझे। भोपाल एयरपोर्ट वाज मच वर्स, लाइक आई वाज इन कॉलेज देयर एंड आई वाज कमिंग बैक। मैंने बोला कि बोर्डिंग पास प्रिंट करा दो, उनके पास लाइक प्रिंटर नहीं था, तो दे रोट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू मी। पहले ऐसे ही करते थे। क्या चेतन भगत बोर्डिंग पास दे रहा था क्या आपको? एक बार मैं पौंडीचेरी छोटा एयरपोर्ट है तो कर रहा था क्रॉस, तो मैंने देखा गेट पे कोई आईडी चेक करने के लिए है ही नहीं, वो बंदा उधर कुछ पानी वानी पी रहा है ऐसा कुछ। तो मेरे को बोल रहा है आईडी ऐसा दिखा दो, और मोबाइल से जूम करके देख रहा है। वैसे बिहार से जब भी कोई न्यूज आता है तो ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। बिहार कैन नॉट बिहार मोर देन दिस, बट 10 सेकंड बाद you see something that is more Bihar than what you've ever seen. बिहार इज नॉट इवन फॉर एक्सपर्ट्स। एक अभी न्यूज आई तो थी कि उन लोगों ने वो आरसीसी की ढलाई करके रोड बनाया था, फिर वो सब लोग उखाड़ उखाड़ के अपने घर बना लिए। पूरा रोड ही गायब कर दिया उन लोगों ने। पर बाद में पता चला कि वो महाराष्ट्र की थी, नांदेड़ की थी वो क्लिप, कहीं अच्छा। नांदेड़ की या कहीं की, हाँ। लेकिन क्योंकि तो- लोगों को लगा बिहार से होगी। ये बिहारियों ने पिछले 10 साल से किया है, ये एक बार मुंबई वालों ने उधर रील पहुंच गई होगी बेसिकली। वो अब गाना बन गया ना, आइए ना हमारा बिहार, बिहार। तो जहाँ पे भी क्राइम हो रहा होता है उसके पीछे वही गाना लगा। बिहार के बारे में बोलना सब एक तरह की बात चाहते हैं, लेकिन बिहार की इंटरनेट क्राउड से डरते हैं। पेल देंगे। वो अभी आया था ना, दिस कपल स्केल्ड एम्पायर स्टेट बिल्डिंग एंड कुछ प्रपोजल वगैरह किया। हाँ। तो अपने लोग बोल रहे थे कि जब बिहार में कोई कुछ करता है तो पीपल क्रिटिसाइज, बट ये अमेरिका में हो रहा है तो तुम लोग अप्रिशिएट कर रहे हो। अरे वही वो आईफिल टावर या कुछ चढ़ रहा था, यहाँ पे तो मोबाइल का टावर चढ़ता है। शादी करेंगे, आओ नीचे पहले आओ। मम्मी रो रही है। A man got electrocuted, तो पीपल are like कि यार ये बेचारा चढ़ के उसने अपनी जान दे दी, तुम लोग को वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते। like, भाई कौन अप्रिशिएट करेगा मौत? सरकार को अप्रिशिएट करो, उस टाइम पे लाइट थी, लोग कहते हैं लाइट नहीं आती। अब बिहार में तो टावर चोरी हो जाता है ना, चढ़ेगा कैसे आदमी? बिहार में भी टावर पे आदमी चढ़ता है, पर 6 नंबर का पाना लेके।
ऊपर से खोलना है ऐसे कि ये जो एंकर्स होते हैं जो बेसिकली सरकार की दलाली करते हैं, इनका इनकम सोर्स मतलब हाउ डू दे गेट? क्योंकि या तो इनका ये है कि आप ये सब करो और आपकी वैल्यू है 30,000 रुपए की, इंटर्न की भी नहीं है, पर हम आपको 2 करोड़ का पैकेज देंगे, या अंडर द टेबल और थ्रू अदर सोर्सेस इनको रिवॉर्ड किया जाता है? लाइक हाउ आर दे फाइनेंशियली रिवॉर्डेड? सार्थक भाई आप इतना क्यों पूछ रहे हो ये बताओ। चलो अभी सब लोग जाओ और एक किंगफिशर अल्ट्रा लगाओ मेरे नाम पे। Okay guys, thank you so much for joining us. Thank you Rofil, thank you Radha, thank you Sarthak, thank you Thank you. Mayank, Amaya. See you guys next week. मिलते हैं।